जय मसीह की दोस्तों, जीएस बाइबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप बाइबल की हिंदी स्टोरियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पवित्र बाइबल में से रूत की कहानी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रूत ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपना देश छोड़कर अपनी सास के साथ प्रेम रखा और अपनी सास के साथ कैसे पूरा जीवन व्यतीत किया। इस कहानी में हम देखेंगे। इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। पवित्र बाइबल कहती है, बहुत समय पहले की बात है, जिन दिनों में न्यायी लोग राज्य करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलओन था। जे यहूदा के बैतलहम देश के रहने वाले थे और वो मोआब के देश में आकर रहने लगे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक स्त्री का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वह वहां कोई 10 वर्ष रहे। फिर नाओमी के दोनों पुत्र महलोन और किलओन दोनों मर गए। तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से वंचित हो गई। तब नाओमी ने मोआब के देश में यह सुना कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। फिर नाओमी ने मोआब देश से अपनी दोनों बहुओं समेत यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने अपने पतियों से और मुझसे प्रेम किया, वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब नाओमी ने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और बहुओं ने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। पर नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ और पति नहीं कर सकती। हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वह चिल्ला चिल्लाकर फिर से रोने लगी, और औरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब नाओमी ने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों के और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। पर रूत बोली, तू मुझसे यह ना विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अब नाओमी ने यह देखकर कि वह मेरे संग चलने को तैयार है, तब उसने उससे और बात ना कही। अंत वह दोनों चल पड़ी और बैतलहम को पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली हाथ लौटाया है, और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी
मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वह जौ कटने के आरंभ में बैतलहम पहुंची। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी करीबी रिश्तेदार था, जिसका नाम बोआज था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी के खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे। उनके पीछे पीछे मैं अनाज इकट्ठा करती जाऊंगी। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में अनाज काटने वालों के पीछे पीछे अनाज इकट्ठा करने लगी। और जिस खेत में वह संजोग से गई थी, वह एलीमेलेक के करीबी रिश्तेदार बोआज का था। और बोआज बैतलहम से आकर काटने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वह उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से, जो अनाज काटने वालों के ऊपर प्रधान ठहराया गया था, पूछा, वह किसकी कन्या है? तो प्रधान ने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है, जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे काटने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वह काटती है, उसी पर तेरा ध्यान लगा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। और मैंने जवानों को आज्ञा दी कि तुझे तंग ना करें, और जब जब तुझे प्यास लगे, तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करी? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है, जिनको पहले से तू ना जानती थी, यह सब मैंने सुना है। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा प्रतिफल दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि मैं तो तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ। तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बात कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में डुबा। तो वह काटने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुना हुआ अनाज दिया, और वह खाकर तृप्त हो गई और कुछ बच गया। जब वह बीनने को उठी, तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो, और दोष मत लगाना। और मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ अनाज निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो, और उसे डांटना मत। अंत वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीन चुकी, उसे पीट कर गेहूं के दाने निकाले, और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ तृप्त होकर बचाया था, उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह जो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बताया, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया, उसका नाम बोआज है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक करीबी रिश्तेदार है, और उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। फिर रूत मोआबिन बोली, उसने मुझे यह भी कहा,
जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक तू उनके संग संग लगी रह। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे। इसलिए रूत जौ और गेहूं की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही। एक दिन उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए आश्रय ना ढूंढूं? तेरा भला हो। अब जिसकी दासियों के पास तू थी वह बोआज हमारा करीबी रिश्तेदार है। वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने आप को उस पर प्रकट ना करना। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जा उसके पांव को पकड़ कर लेट जाना। तब वह तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। रूत ने सास से कहा, मैं वह सब करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास के कहने अनुसार ही किया। अब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ। तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव पकड़ के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि मेरे पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ दे, क्योंकि तू हमारी भूमि खरीदने वाला और करीबी रिश्तेदार है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं भूमि खरीदने वाला और तेरा करीबी रिश्तेदार हूँ। मगर एक और भी भूमि खरीदने वाला है जिसे मुझसे पहले भूमि खरीदने का अधिकार है। अंत रात भर ठहरी रह। अगर वो तेरे लिए भूमि खरीदने का काम करे तो अच्छा है, अगर वो मना करे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूँगा। भोर तक लेटी रह। तब वह उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही और उससे पहले कि कोई दूसरा पहचान सके वह उठी। और बोआज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोआज ने कहा, जो चादर तू ओढ़ी है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने पकड़ा तब उसने शहनपुए जौ नापकर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चली गई और उसकी सास ने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ बोआज ने बोला था उसने अपनी सास को सुनाया। फिर उसने कहा, यह शहनपुए जौ उसने यह कहकर मुझे दिए कि अपनी सास के पास खाली हाथ मत जा। फिर नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। तब बोआज फाटक के पास आकर बैठ गया जहाँ सारे लोग इकट्ठे होते थे, और जिस भूमि खरीदने वाले करीबी रिश्तेदार की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहाँ बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वह भी बैठ गए। तब वह उस भूमि खरीदने वाले रिश्तेदार से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको कहूँ कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे इन वृद्ध लोगों के सामने खरीद ले। और यदि तू उसको खरीदना चाहे तो खरीद, और यदि तू खरीदना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे
कि मैं समझ लूँगा, क्योंकि तेरे अलावा उसको खरीदने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, फिर मैं उसे खरीदूंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी और रूत मोआबिन के हाथ से खरीद ले, जो मरे हुए की स्त्री है, इस इरादे से खरीद लेना कि मरे हुए का नाम उसके हिस्से में जोड़ दे। उस खरीदने वाले रिश्तेदार ने कहा, मैं उसको खरीद नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा अपना हिस्सा बिक जाए, इसलिए मेरा खरीदने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे खरीद नहीं सकता। पुराने समय में इज़राइल में खरीदने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इसलिए उस खरीदने वाले रिश्तेदार ने बोआज से यह कहा कि तू उसे खरीद ले। अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक और किलओन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से खरीद लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए इस इरादे से खरीद लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसकी भूमि से जुड़ा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे, उन्होंने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लेया के समान करे, और तू इप्रात में वीरता करे, और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण से तेरा घराना ऊंचा हो जाए। फिर बोआज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गई, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा जन्मा। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज भूमि खरीदने वाले रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरी जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे का सहारा हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का नाम काम करने लगी, और उसकी पड़ोसनों ने यह कह करके नाओमी के एक बेटा जन्मा है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। अब यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही पवित्र बाइबल की और कहानियों को सुनने के लिए हमारे जीसस बाइबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। हम लेते हैं आप सबको जय मसीह की। हम मिलेंगे एक और रोमांचक पवित्र बाइबल की कहानी के साथ।